नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेष कार्यक्रम अग्निवीर का विरोध क्यों में हमारे साथ खास अतिथि एडवोकेट मनोज कुमार सिंह लोकेश जी हैं, जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रयागराज से। आइए उनका स्वागत करते हैं और समझते हैं कि अग्निवीर का विरोध आज के डेट में क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे की मंशा है और इस अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो समाज पे इसका कैसा असर पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार भैया, सबको प्रणाम मैं करता हूँ। केंद्र सरकार की अग्निवीर जो योजना आई हुई है वो बहुत ही बेहतर योजना है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसके तहत आपके 17 साल की उम्र में आपको एक सेना में जाने की नौकरी दी जा रही है। 4 साल की नौकरी है, 23 साल में आपका रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपया 11 लाख कुछ रुपया आपको पैसा दिया जा रहा है और लगभग 11 लाख रुपया आपको 4 साल में तनख्वाह दी जा रही है। और नौजवानों को 10% प्रत्येक किसी भी नौकरी में जाने के लिए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। जो योग्य उम्मीदवार हैं उसको 25% को उसी सेना में रख लिया जा रहा है, परमानेंट अस्थायी कर दिया जा रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का मेरे कारण ये है कि विरोध का लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उनको नहीं समझने के कारण उनको हवा दे रही कि 4 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। जनरली 22-23 साल के बाद ही कोई नौकरी के लिए सोचता है नौजवान, और जो योग्य उम्मीदवार हों वो उनके लिए IIT मेडिकल सब कुछ द्वार खुला हुआ है, वो जहाँ जाना चाहे जाए। जिनकी इच्छा हो वो अग्निवीर में आए और अपनी सेवा दे देश के लिए। कि अन्य देशों में भी ये सुविधा है कि भाई भारत देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में सेवा देनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे देशभक्ति भी आती है और आपके अंदर एक अनुशासन भी आ जाता है। ये सारी बातें हैं जी। मनोज जी या लोकेश जी, फेमस लोकेश नाम से तो मैं लोकेश ही आपको जरूर करूँगा। लोकेश जी, ये जो पूरी जो अभी परिदृश्य दिखाई देता है जिसमें जवान जो हैं सो यूथ कहिए, इंडिया के जो यूथ है वो इसको पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में भी देखा, आगजनी की भी शिकायत आई। ऐसा क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंडेटरी है कि भाई हम अब ये जो आपका जॉब है उसको हम SSC में कन्वर्ट तो करने नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो कन्वर्ट करने नहीं जा रहे हैं। ये तो एक ऑप्शंस है और ऑप्शन भी बहुत छोटा सा ऑप्शन है। इसके लिए तो आदमी को इसको तहे दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतनी बड़ी ऐसी क्या चीज़ें हो गई, इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस ऑप्शन को सीधे इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए, नौजवानों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बेहतर ऑप्शन है। 4 साल आपको सेवा का मौका मिल रहा है। आप किसी ऐसे 4 साल तो किसी एक कोर्स करने में 5 ईयर लाख करने में आपका व्यतीत हो जाता है, जिसके लिए लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं। 4 साल की कोर्स सेना में आपके जाने के अनुशासन का, आपके फिजिकल फिटनेस का, सारी सेना देशभक्ति का सब कुछ आपको मिल रहा है। उसके बाद 11 लाख रुपया सरकार दे रही है अलग से, तो उससे अपने जीव को बार्जन चाहें, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई करना चाहें, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको विरोध का मूल कारण राजनीतिक है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि इस तरीके से 4 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, पढ़ाई आपकी छूट जाएगी। देखिए, पढ़ाई करने वाला व्यक्ति जिसको पढ़ना है वो निश्चित रूप से पढ़े, वो देश के अन्य विभाग में जाए, IIT करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, अन्य जो सेवा है NDA करे, CDS करे, अन्य जो सेवा है उसमें जाए। जो इच्छुक व्यक्ति हो वो अग्निवीर में आए और देश की सेवा करें। उनके देश भी उनके साथ खड़ी रहेगी। उनको रिजर्वेशन ही मिल रहा है, जो योग्य उम्मीदवार है उनको 25% को रख लिया जा रहा है। ये सारी बातें हैं जी। एक के बाद एक जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उन पे कहीं ना कहीं विरोध का एक ये हम देख रहे हैं कि लेवल लगता जा रहा है। चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे उसके पहले की बात कर रहे थे, CAA की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर जब कृषि कानून रिजेक्ट हुआ तो अभी भी हमने देखा कि जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा था उस पर भी हमने हिंसक विरोध देखा। ये क्या चीज़ है जिससे हिंसक विरोध बहुत तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चल रहा है? क्योंकि 2024 में इलेक्शंस का भी माहौल है, क्या उसको बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, क्या है? निश्चित रूप से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पक्ष और विपक्ष 2 पार्टियां होती हैं और पक्ष में जो रहता है, जो अच्छी निर्णय सरकार ले रही है उसका विरोध करना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं विपक्षी हमारे यहाँ। हमने तो यही देखा अभी तक उम्र में। और इस तरीके से जैसे कृषि कानून का विरोध हुआ, कृषि कानून को कितने लोग समझ पाए? कुछ मुट्ठी पर लोग, 2-4-5 हज़ार लोग वहाँ जो इकट्ठा थे, महीनों रहे इकट्ठा
अब सारी देश जान गया कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, किस तरीके से वो व्यवस्थित किया जा रहा है, किस तरीके से उनके पक्ष में स्पॉन्सर्ड लोग कर रहे थे। इसमें वो लगा तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जब आपको इतना विरोध है तो मैं इसको स्थगित कर देता हूँ। अग्निवीर की योजना है, ये ऐच्छिक है, जिसको जाना चाहे वो जाए, जिसको न जाना चाहे न जाए। इसका विरोध करने का मतलब मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, केवल राजनीतिक विरोध के अलावा। क्या मैसेज देंगे युवाओं को, खास तौर से जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं या फिर इस एज के लोग हैं, मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? मेरे तरफ से संदेश यही रहेगा कि जो युवा अग्निवीर योजना के बारे में नहीं समझ पा रहे, उसको गूगल पर सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, सर्च करें, सोशल मीडिया पर उपलब्ध, पेपर में रोज निकल रहा है, उसको समझे और यदि जाने की उसमें इच्छा हो तो जाए, उनका लाभ होगा, उनका करियर बन जाएगा, उनको हर नौकरी में 10% की छूट मिलेगी, उनके पास अपने 17 साल की उम्र में माता पिता के ऊपर, किसी के ऊपर, गार्जियन के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने स्वार्जन करेंगे, उसके बाद 11 लाख रुपया उनको मिलेगा। उससे आगे जिस तरीके से व्यवसाय करना चाहे व्यवसाय करें, पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई करें, जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहे जाए। ये सारी बातें सरकार की अच्छी मंशा के तहत है और इस बात का मैं सराहना करता हूँ। तो ये आपने कार्यक्रम में देखा कि लोकेश जी ने साफ साफ ये बताया कि ये कार्यक्रम बहुत ही जन समर्थन में होना चाहिए, जनता के सहायता के लिए है। अगर इसको युवा अपने थोड़ा दिमाग लगा के देखेंगे तो जो राजनीतिक परिदृश्य उससे ऊपर जाके देखेंगे तो उसमें उनके हित की बात ज़्यादा उनको समझ में आएगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी योगेश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सबको सादर प्रणाम करता हूँ।